भी नादरा का है, इधर ही की माँ ने पैदा किया हुआ है। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं। एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं, हम को फ़र्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आईनी तरीका इसका बना लें। इस हैरानकुन तज्ज़िये के बाद उन्होंने अपनी ब्लड लाइन के बारे में किया, कुछ और मामलात भी सामने लेके आए। जो बयानिया था उसके अंदर सिर्फ यही साउंड बाइट नहीं थी जो हमने आपको सुनाई। इस साउंड बाइट के अंदर भी बहरहाल उन्होंने एक बहुत बड़ा एक दावा किया है। वो दावा ये है कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोई आइनी रोल लेना चाहती है तो खुल के सामने आ जाए, आइन को तब्दील कर ले, हम इनके साथ हैं। इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक दफ़ा फैसला करना पड़ना है कि क्या उन्होंने हकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमतें गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना है। रखना चाहते हैं रखें, खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? अगर ये करना है तो इसको आइनी तरीका इसका बना लें, आइन में तब्दीली करके, सीधा करके, हमें कबूल है। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। जिस मुराद ये है कि इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ फौज और इस्टेब्लिशमेंट को आइनी रोल देने पर तैयार है अगर वो खुल के खेलें तो। इसके साथ साथ उन्होंने और भी बातें की जो इससे भी ज़्यादा हैरानकुन है। ये बातें पहले की जा चुकी हैं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तवक्को से ज़्यादा जो कामयाबी हासिल की, उसके पेश नज़र इन दावों को दोहराना ज़्यादा अहम लगता है। ज़िमनन मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ जिन 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही थी, ये 20 सीटें उसकी अपनी थीं। इन सीटों में से कोई सीट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं थी। 20 सीटें इनकी खाली हुई थीं जिसके ऊपर मुकाबला हुआ था। 20 में से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 15 सीटें हैं, तो अमलन वो 5 सीटें हारे हैं। लेकिन चूँकि माहौल ऐसा बना हुआ है कि ये 5 सीटें हारने के बावजूद वो अपने आप को बहुत बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभार के सामने ला रहे हैं, और इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी कमज़ोरियाँ भी शामिल हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मीडिया ऑनस्लॉट है वो भी शामिल है। तो इस वजह से लगता ये है कि उनका एक नई एक उठान आई हुई है और उनका एक नया दौर शुरू होने वाला है। इस के पेश नज़र जो दूसरी बातें उन्होंने की जिसके अंदर पुराने इल्ज़ामात दोहराए गए, उसकी अहमियत पर गौर कीजिए। नाम नहाद अमरीकी साइफ़र जिसका मामला पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के DGISI मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ से तय कर चुके हैं। 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा तफसीली फ़ैसला आ गया है, उसको दोबारा से जगा दिया। इसके ऊपर गिल ने कहा कि ये साइफ़र पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से छुपाया गया, और छुपाने वाले मुक़्तदर हल्के हैं, ताकतवर हल्के हैं। जिससे मुराद ये है ताकतवर हल्कों से कि जनरल बाजवा और DGISI जिनके पास प्रोसीजरली इस किस्म के तमाम साइफ़र्स की कॉपी जाती है। उनका मानना ये था कि जब शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से पूछा कि ये साइफ़र मुझसे क्यों छुपाया गया या इसका कोई इस तरह कोई साइफ़र आया, तो उन फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने मुबैना तौर पर डरते डरते शाह महमूद कुरैशी को बताया कि इस तरह का साइफ़र आया था। अब वो बता आपको ये रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जिनके एक फ़र्द से वो अपना खूनी रिश्ता जोड़ रहे हैं, बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी साजिश का एक सबसे बड़ा किरदार है, और बाकी ये नून लीग की हुकूमत, ये तो सारे मोहरे हैं, लेकिन चेस बोर्ड को सेट करने वाले जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हैं, जिसके अंदर जनरल बाजवा भी शामिल है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग भी शामिल हैं, और DGISI उसके अंदर एक प्राइमरी रोल रखते हैं। तो साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि जब इस साइफ़र का मामला इमरान खान के सामने आया तो उन्होंने बहुत इसके ऊपर वावेला मचाया, और तब से उनके इस बयानिए का आगाज़ हुआ कि पाकिस्तान के अंदर उनको गिराने की एक बैनुल-अक़वामी साजिश है जिसको अमेरिका ने स्टार्ट किया और जिसको एग्जीक्यूट करने वाले इमरान खान के पुराने बयानात के मुताबिक मीर जाफ़र और मीर सादिक घर के अंदर मौजूद थे। अब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि शहबाज गिल अपने तमाम तर खूनी रिश्ते साबित करने के बावजूद बात क्या कर रहे हैं। मीडिया के अंदर भी ऑनस्लॉट जारी है जिसके अंदर बार बार ये दोहराया जा रहा है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक घिनौनी साजिश है जिसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे इन्वॉल्व हैं। अरशद शरीफ का ये ट्वीट आपके सामने है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो शर्मीले लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे नाम न लिए जाएँ, इन्होंने ऐसी एक हुकूमत को लागू किया और
लागू करने के बाद पाकिस्तान की मुआशी हालत दुगुरदू हो गई, जिससे साबित होता है कि ये साजिश है। तो ये बयानियाँ शहबाज गिल, मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर बैठे हुए लोग और इमरान खान अब बार बार दोहराना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि पंजाब में उनको इस बयानिए की तवसत वोट मिले हैं। उनकी 15 सीटों के ऊपर जीत, जिनमें से 5 सीट वो हारे भी हैं, सिर्फ 15 सीटों के ऊपर जीते हैं। अगर आप 20 सीटों का हिसाब करें तो इस बात की गमाजी करता है उनके नए तज़िये के मुताबिक कि अब दरवाजे खोले हैं, इस इस्टेब्लिशमेंट का मज़ीद नाक रगड़ने की ज़रूरत है। जितना इस इस्टेब्लिशमेंट का नाक रगड़ेंगे उतना ही उनका डंका बजेगा और उनका सियासी कदकाठ ऊपर जाएगा। गिल साहब की बातों को अहमियत देने की ज़रूरत न होती अगर वो इमरान खान के चीफ़ ऑफ स्टाफ नहीं होते। अगर इमरान खान ने ख़ुद अपने खिताब के अंदर, अपनी तकरीर के अंदर ये इल्ज़ामात बार बार ना दोहराए होते, अगर उनके पार्टी के नुमाइंदगान की तरफ से ये बातें ना की गई होती। आज तो डॉक्टर शीरी मज़ारी ने यह भी बता दिया कि उनके बेडरूम के साइड टेबल के अंदर से एक लिसनिंग डिवाइस मिली है जो मेड इन अमेरिका है, और उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह उस डिवाइस से ये साबित होता है कि उनकी बातें सुनी जा रही थी। उनका बेडरूम बग किया गया था। अब बेडरूम बग किया गया और मेड इन अमेरिका डिवाइस है। वैसे तो F-16 भी मेड इन अमेरिका ही हैं, बहुत सारी डिवाइसेस जो है मेड इन अमेरिका ही होती हैं। बहुत सारी डिग्रीज़ जो लोग लेके आते हैं वो भी मेड इन अमेरिका ही हैं। बहुत कुछ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का अशराफिया का तबका लेके चलता है मेड इन अमेरिका है, लेकिन ये डिवाइस बिलखुसूस मेड इन अमेरिका साबित करने का मकसद ये है कि अमेरिका की साजिश अब डॉक्टर शीरी मज़ारी के बेडरूम तक जा रही है। अगरचे एक तहकीक के मुताबिक ये डिवाइस मेड इन अमेरिका नहीं है, मेड इन कोरिया है, लेकिन ज़ाहिर अगर आपने आर्गूमेंट करना है तो आप कह सकते हैं कि साउथ कोरिया के अमेरिका के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है, तो हो सकता है अमेरिकी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन एक तहकीक ये बताती है कि मेड इन अमेरिका नहीं है, मेड इन कोरिया है। भले मेड इन अमेरिका ही हो, शीरी मज़ारी ने बहरहाल इल्ज़ाम लगा दिया। अब अमेरिका की साजिश इस हद तक फैल चुकी है, उनके असर रसूख इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के उन साइफर्स को छुपाते फिर रहे हैं जिसके ज़रिए अमेरिका पाकिस्तान के उस वक्त के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिराने की साजिश कर रहा है। और ये बयानियाँ अब सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं है, इसको शहबाज गिल जैसे लोग और उनके साथ जो मीडिया में लोग मौजूद हैं बैठकर मुसलसल फैला रहे हैं। तो दोबारा से दोहराता चलूँ, जो लोग ये समझते थे कि इस तरह के काम करने से अपनी न्यूट्रलिटी इस्टेब्लिश कर लेंगे, उस न्यूट्रलिटी का हाल आज शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है।